सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का सादर प्रणाम। आज दिनांक 12 अगस्त 2020 के दिन हम अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत भाव 3 के बारे में जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मोनिका जी, आपको भी सादर नमस्कार जी। अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में लगन भाव अर्थात प्रथम भाव और द्वितीय भाव अर्थात जातक के परिवार और धन संबंधी प्रश्नों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम अपने वीडियो में जन्म कुंडली के तीसरे भाव अर्थात जातक के छोटे भाई बहनों, जातक के स्वयं के पराक्रम साहस से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करने जा रहे हैं जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में जातक के लगन कुंडली की व्याख्या की थी, जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि मानव जब पृथ्वी पर आया तो उसने इस प्रकृति का, अंतरिक्ष का, खगोल का और स्वयं अपना अध्ययन करके ये पाया और उसमें ये निष्कर्ष निकाला कि कुंडली के अंदर प्रथम भाव ही जातक का अपना स्वयं का भाव होता है। इसके बाद मनीषियों ने जातक की कुंडली के दूसरे भाव की चर्चा में बताया कि दूसरा भाव जातक के परिवार, जातक के धन से संबंधित होता है। इस प्रकार जातक को अपने परिवार से धन संबंधी और रोजमर्रा संबंधी जरूरतों की पूर्ति इस भाव से हुई। अब इसके बाद आज हम जब जातक अपने घर से बाहर निकलकर तृतीय भाव में प्रवेश करता है अर्थात अपने घर से बाहर निकलकर छोटी मोटी यात्रा करता है अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए अपने नित्य के उद्देश्य पूरे करता है, तो उस भाव को हम मिला जुलाकर तृतीय भाव कहते हैं। इस प्रकार इन भावों का प्राचीन मनुष्यों ने जो तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से हमको समझाया है वह पूर्णतः सटीक बैठता है जी। तीसरा भाव मानव जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि मनुष्य को जन्म तो मिल गया पहले भाव से, दूसरे भाव से परिवार भी मिल गया, लेकिन अब उसको कुछ कर्म, कुछ पराक्रम दिखाकर अपने जीने के लिए, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ कर्म करना होगा। यदि तृतीय भाव से वो कर्म करता है तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन का यह भाव प्रथम भाव है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी भाव से मनुष्य कर्म और साहस करना शुरू करता है जी। जन्म कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव को त्रिक स्थान कहा गया है। अर्थात त्रिक स्थान जातक के सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। ये त्रिक स्थान में पहला भाव त्रिक स्थान का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह विद्यमान होते हैं तो शुभ फल देते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर शुक्र भाव बैठा हुआ है, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन ये भाव जैसा कि हम जानते हैं कि साहस और पराक्रम को दिखाने का है, लेकिन यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठेंगे और शुभ ग्रह की प्रकृति होती है कि उनमें साहस की, उनमें जोश की कुछ कमी रहती है, अर्थात यहाँ जातक पराक्रम तो करेगा लेकिन उसके पराक्रम में ठहराव, सौम्यता अधिक झलकेगी, जिस कारण इस भाव का जो 100% रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। कहने का ये मतलब है यह भाव आपसी साहस और पराक्रम को दिखाने का है, अर्थात इस भाव से जिसकी लाठी उसी की भैंस कहावत सिद्ध होती है। अर्थात यदि इस भाव में तेज ग्रह जैसे सूर्य, मंगल या राहु बैठे होंगे तो अपने तेजता के कारण वो इस भाव की फुलफिल कर सकते हैं। जैसे यदि यहाँ मंगल, सूर्य या राहु बैठे हुए हैं तो वे अपने तेज से, अपने पराक्रम से इस भाव की पूर्ति कर पाएंगे। भले ही इस भाव की पूर्ति करने के लिए उनको अपनी मर्यादा को लांघना पड़े, लेकिन इस भाव में वो सफल हो जाएंगे।
कहने का तात्पर्य ये है कि यदि यहाँ पर मंगल, राहु, शनि बैठे हुए हैं तो जातक को बड़े पराक्रमी बनाएंगे, बड़े साहसी बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई चोर है, डाकू है, कोई गुप्तचर है, उसको अपने पराक्रम की जरूरत होती है, तो वो अपने पराक्रम के बल पर ही अपनी उद्देश्य पूर्ति कर लेता है, चाहे वो समाज की नज़र में गलत होता हो, अर्थात समाज उसको गलत नज़र की दृष्टि से देखेगा। उदाहरण के तौर पर जैसा कि इतिहास में हम जानते हैं सिकंदर को, हिटलर को, मुसोलिनी को, इन लोगों ने साहस और पराक्रम के बल पर ही विश्व विजय करने की कोशिश की और अनेक देशों को जीता, अर्थात अनेक युद्ध किए, जिसमें उन्होंने मानव को त्राही त्राही किया, मतलब मानव को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अपने कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने मंगल, राहु की वजह से वो लोग सफल हुए और इतिहास उनको तानाशाह के रूप में देखता है, अर्थात उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है। इसी प्रकार यदि एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में बैठा है तो उसे उसकी शुभता समाप्त हो जाती है और वह उसके विपरीत फल देने लगता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि तीसरे भाव का स्वामी आपके छठे भाव में बैठ गए है, तीसरा भाव आपके भाई बहनों से संबंधित होता है, और यदि वो छठे भाव में बैठ गया है, अर्थात छठा भाव आपके शत्रु का, रोग का होता है, तो जातक को तीसरे भाव से संबंधित, मतलब उसके भाई बहन उसको तंग करेंगे, उसके भाई बहन से उनकी अनबन रहेगी। तो इस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। जी अब हम जातक की कुंडली के तीसरे भाव से संबंधित विषयों और तीसरे भाव में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसकी चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, तीसरे भाव से बेसिकली जातक के छोटे भाई बहनों, उसके मित्रों, उसके सगे संबंधियों और उसके पड़ोसियों की चर्चा करते हैं। इसके अलावा तीसरे भाव से हम जातक के कर्म, विशेषकर पराक्रम, जातक में कितना साहस है, जातक में आशा निराशा के विचार कैसे हैं, इन भावों की भी चर्चा हम तीसरे भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त जातक की रोजमर्रा की छोटी यात्राओं का वर्णन भी हम इसी भाव से करते हैं। और आधुनिक युग में संचार के साधनों को जातक कैसे इस्तेमाल करेगा, उसका वो प्रयोग करेगा या उसका अनुचित प्रयोग करेगा, उन साधनों से जातक को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी कल्पना भी हम तीसरे भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भाव जातक के पराक्रम, बाहुबल का होता है, अर्थात जातक के बाजुओं में कितनी ताकत होगी, उनके हाथों में कितनी कला होगी, उसका पत्र लेखन कैसा होगा, इन भावों की चर्चा भी हम इसी भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि जातक अपने जीवन में घर का सुख ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। हालांकि कुंडली के अंदर चौथा भाव जातक की माता और उसके मकान का होता है, लेकिन इसका सुख वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसकी कल्पना हम तीसरे भाव से करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव चौथे भाव से 12वें भाव में बैठता है। यदि जातक अपना घर बार बार बदलता है तो हम यह देखते हैं कि तीसरे भाव की स्थिति क्या है और चौथे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। यदि ये 12वें भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से वह अपना घर बार बार बदलता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बोला कि पत्र लेखन करना भी इसी भाव से देखा जाता है, इसी प्रकार जातक अपना जो सिंबल, अपने जो हस्ताक्षर करता है, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। यदि इन भावों में अशुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसा देखा जाता है कि जातक को जाली हस्ताक्षर करने का या जाली हस्ताक्षर करने में वो दक्ष होता है। इसके अलावा जातक रिपोर्टर संबंधी कार्य करना, पब्लिसिटी कार्य करना, जातक को डांस करने का शौक भी इसी भाव से देखे जाते हैं। जी अब हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि तीसरे भाव में किस प्रकार का ग्रह किस प्रकार का फल देता है। लेकिन ये बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप अधिक से अधिक देख सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। जी
अब हम बताएंगे तीसरे भाव में कौन सा ग्रह कैसा फल सामान्य तौर पर देता है। देखिए, जैसे तीसरे भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जातक महत्वाकांक्षी होता है, आत्मनिर्भर होता है और मान सम्मान पाने का ललायित होता है। इसके अतिरिक्त जातक में न्याय के विचार भी खूब होते हैं, अर्थात वह अपने सगे संबंधियों से न्यायपूर्वक व्यवहार करता है। जी, यदि तृतीय भाव पर चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा देखा जाता है कि जातक में चंचलता अधिक होती है। चूंकि तीसरा भाव यात्राओं का होता है, इसलिए जातक को यात्रा करने का बहुत शौक होता है, लेकिन इन यात्राओं में उसको जल का भय होता है, अर्थात जल से उसको भय रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी बहनों से यदि चंद्रमा शुभ है तो उसको लाभ मिलता है, और यदि यहाँ पर चंद्रमा अशुभ है अर्थात चंद्रमा पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसको अपनी बहनों से, स्त्री वर्ग से कष्ट भी मिलता है। यदि इस भाव पर मंगल बैठा हो तो जातक खूब शूरवीर होता है, पराक्रमी होता है, ऐसा देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, यदि यह मंगल बैठा हो तो जातक पराक्रम में अपना होश भी खो देता है और कई बार वह तानाशाह तक बन जाता है। ऐसा जातक अपनी भाई बहनों के लिए कष्टकारी भी होता है। जी, यदि तृतीय भाव पर बुध बैठा हो तो ऐसा जातक विद्या का प्रेमी होता है। इसके अतिरिक्त वह मानसिक रूप से अधिक सक्रिय रहता है और उसे कंप्यूटर लिखने का खूब शौक होता है, और वो सेल्समैनशिप भी अच्छी कर लेता है, क्योंकि सेल्समैनशिप में आपको यात्रा भी करनी पड़ती है और मुख से बोलना भी पड़ता है, तो वह यह कार्य खूब आराम से कर लेता है। लेकिन अधिक बुद्धि के प्रयोग करने पर जातक को स्नायु दुर्बलता और मानसिक असंतुलन खोने का भी भय होता है। जी, यदि तृतीय भाव पर गुरु या बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का, दार्शनिक, सत्यनिष्ठ, दयालु, संवेदनशील होता है। यदि गुरु उच्च राशि में बैठे हैं या गुरु अधिक डिग्री लिए हुए हैं या गुरु के ऊपर राहु जैसे अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो जातक आलसी, कामचोर और कायर भी होता है, ऐसा देखा जाता है। यदि तृतीय भाव पर शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक कला प्रेमी होगा, उसे चित्रकारी करने का, नाचने का, गाने का विशेष शौक होता है। यदि शुक्र के ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो जातक स्त्री कामना की भोग करने वाला होगा। जातक को सजने का, संवरने का विशेष शौक होता है। यदि तृतीय भाव पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक उत्साहहीन होता है, निराशावादी होता है, भयग्रस्त होता है और धीमी गति से कार्य करने वाला होता है। और यही शनि यदि पॉजिटिव रूप में बैठा है तो जातक अपने परिवार का मुखिया होता है, अपने बंधु बांधवों के प्रति कर्तव्यों को पूरा निभाने वाला होता है और अपनी जिम्मेवारी को वो अच्छी तरह समझता है। यदि तृतीय भाव पर राहु बैठा हुआ है तो जातक शत्रुहंता होता है, पराक्रमी होता है, उसका साहस बहुत बढ़ चढ़कर होता है। यदि राहु किसी गलत नक्षत्र में बैठा हुआ है अर्थात अपने शत्रु नक्षत्र में बैठा हुआ है, विशेषकर तीसरे भाव में, तो जातक छोटी यात्राओं में कष्ट पाने वाला, जातक चोरी कर्म करने वाला और नीच लोगों के साथ संगति करने वाला होता है। यदि तृतीय भाव पर केतु महाराज बैठे हुए हैं तो जातक महत्वहीन और बेकार की बातों में भटकने वाला, अर्थात इन बातों को महत्व देने वाला और कष्ट पाने वाला, अपने भाई बंधुओं के साथ वैर विरोध झगड़ा करने वाला होता है, उसके बाजुओं में दर्द रहता है। इस तरह के फल देखने को मिलते हैं। जी, अब हम तृतीय भाव में बैठी हुई राशि का कैसा फल होता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी भाव में कैसी भी राशि बैठी हो, उस राशि से संबंधित उस राशि की प्रकृति के अनुसार उस भाव के फल मिलते हैं। यदि उस राशि के स्वामी ग्रह शुभ दृष्टि में है तो उसके अच्छे फल मिलते हैं। यदि उस राशि के स्वामी ग्रह के ऊपर अशुभ दृष्टि है तो उस राशि से संबंधित फलों में भी न्यूनता आ जाती है। यदि तृतीय भाव में मेष राशि बैठी है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, महत्वाकांक्षी होता है, उसके अंदर उत्साह
खूब रहता है, लेकिन ऐसा जातक कुछ जल्दबाज होता है और जल्दी में अपने निर्णय लेकर कष्ट पाता है। यदि तृतीय भाव पर वृष राशि बैठी है तो ऐसा जातक कुछ हठी होता है, जिद्दी होता है, ईर्ष्यालु होता है, कामुक होता है, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। जातक को अपने ही सुख की अधिक चिंता रहती है, लेकिन ऐसा जातक ब्राह्मणों से मित्रता करने वाला और राजा समान व्यक्तियों की संगत पाने वाला होता है। यदि तृतीय भाव पर मिथुन राशि बैठी है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, नियम अनुसार कार्य करने वाला होगा, गणित विद्या का वो प्रेमी होता है और ऐसा जातक स्त्रियों का प्रेमी और वाहन सुख उसको अपने जीवन में मिलता है। यदि तृतीय भाव में कर्क राशि बैठी है तो ऐसा जातक भावुक, स्वप्न लोक में यात्रा करने वाला, छोटी मोटी यात्रा करने वाला, उसको जल से भय भी होता है और ऐसा जातक स्त्रियों का विशेष रूप से प्रेमी होता है। यदि तृतीय भाव में सिंह राशि बैठी है तो ऐसा जातक उद्यमी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, उत्साही होता है, अनुशासन प्रिय होता है। लेकिन यदि सिंह राशि का मालिक सूर्य पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो है तो ऐसा जातक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला भी होता है और उसके अपने भाई बंधुओं से कम बनती है। तीसरे भाव में यदि कन्या राशि बैठी है तो ऐसा जातक तर्क संगत बातें करने वाला, अपने हितों की रक्षा करने वाला, कुछ स्वार्थी, व्यवहारिक होता है और अपने भाई बंधुओं से धन पाने का इच्छुक होता है। यदि तृतीय भाव में तुला राशि बैठी है तो ऐसा जातक समानता का पोषक होता है, तुलनात्मक अध्ययन करने वाला होता है, छोटी यात्रा का शौकीन होता है, विशेषकर वायु यात्रा का उसे विशेष शौक होता है। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आज के कार्यक्रम से तृतीय भाव से संबंधित आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यदि आपके ज्ञान में यह वृद्धि हुई है तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स के भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे आगे लेना चाहूँगा। जी ओम।